निषाद पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष अमित जी हैं। आज वीरांगना फूलन देवी का पुण्यतिथि है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारी जो पूर्व सांसद स्वर्गीय बहन देवी की आज शहादत दिवस मना रहे हैं। हम लोग आज उनसे प्रेरणा लेते हैं। आज दिन मनाने का यही है कि हमको उनसे प्रेरणा मिले, क्योंकि हमने देखा होगा ऊपर बहुत अत्याचार हुआ था तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया था। उन्होंने आत्मविश्वास लिया था, अपने मन में ठाना था कि जिन अत्याचारियों ने हमारे साथ अत्याचार किया है मैं उनसे बदला लूँगी। आपने देखा होगा उन्होंने बदला लिया और पूरे विश्व में उनकी चर्चाएं हुई, क्योंकि उनके साथ बहुत शोषण हुआ था। तो आज पूरा मछुआ समुदाय ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व की महिलाएं उनसे प्रेरणा लेती हैं कि भाई हम उनसे प्रेरणा लें कि भाई हमारे ऊपर अगर अत्याचार हो, हमारे ऊपर अगर शोषण हो, हमारे ऊपर कोई अगर गलत निगाह से देखे तो हम उसकी आंख निकालेंगे। आज देख लीजिए स्वर्गीय बहन फूलन देवी जी के ऊपर अत्याचार हुआ तो उन्होंने बदला लिया। आज हमारी कई सैकड़ों हजारों महिलाएं जो हमारे मछुआ समुदाय के उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में उनसे प्रेरणा लेकर लाठी डंडा लेकर खड़ा रहती हैं। तो आपने देखा होगा कई रैलियां हुई, कुछ भी हुआ, अगर समाज के हक की बात हुई तो समाज के हक के लिए भी वो अपना लाठी डंडा। समाजवादी पार्टी द्वारा जमीन कब्जा करने का जो मामला भी आप लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है, क्या है मामला और कब तक उसको आप लोग खाली करवा देंगे? बस जल्द से जल्द, कि मानवर साहब अभी दिल्ली में गए थे, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से जब बैठक हुई थी उन्होंने वहाँ भी बात रखा कि भाई ये समाजवादी पार्टी के कुछ गुंडे हैं, कुछ माफिया हैं जो रसूखोर हैं। उन्होंने क्योंकि सपा सरकार में स्वर्गीय बहन फूलन देवी जी सांसद थी और उसी समय आपने देखा कि वो सांसद थी। आज उनको इतने बड़े जो सुरक्षा घेरा है वहाँ पर उनको बम से उड़ा दिया गया और उनकी मौत हो गई। आप ही बताइए, इतने बड़े सुरक्षा घेरे में उस समय सरकार सपा की रही हो या केंद्र में कांग्रेस की रही हो, जिसकी उनको इतनी सुरक्षा घेरे में मार दिया गया, लेकिन आज तक उनकी सीबीआई जांच नहीं हुई। यही नहीं, मेरे समाज के कई नेता थे, स्वर्गीय आप हमारे जमुना निषाद जी हुए, चाहे झूरी बिंद हुए, चाहे मनोहर लाल कश्यप हुए, जयपाल कश्यप हुए, मनोहर लाल कश्यप हुए, जितने भी हमारे समाज के नेता थे सबको रोते ये लोग। केवल तो एनडीए में शामिल हो चुके हैं आप लोग, तो क्या सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं आप लोग? एकदम हम लगातार कर रहे हैं, तो जांच चल रहा है जल्द से जल्द उसका, क्योंकि किसी ने हमारी बात सुनी नहीं। हम चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, बड़ी बड़ी पार्टियां थी, किसी ने नहीं सुना। अगर सुनने का काम कर रही है तो केवल भारतीय जनता पार्टी। आपने देखिए हमारी पार्टी बनी, 16 संगठन बना, 13 में, 16 में पार्टी बनी, 17 में जब से हम पार्टी हमारी बनी, हर साल हम उपलब्धियों में, और भारतीय जनता पार्टी के जब से आए, आज देख लीजिए कभी मेरा समुदाय कभी थाने पे जाता था तो उसको भगा दिया जाता था, कभी कोई ज्ञापन लेके जाता था अधिकारी उसको फाड़ देते थे। लेकिन आज पहली बार ऐसा है कि अगर मानवर साहब ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, आज गठबंधन का नतीजा है हमारे लोग सर ऊंचा करके चल रहे हैं। अमित जी, 2024 चुनाव का नजदीक है, तो क्या लगता है जो निषाद नेता है वो कई खंडों में बंट गए हैं? नहीं, कोई किसी खंड में नहीं बटा है। आप लोग प्रेस वाले हैं, प्रेस बनते हैं, आप लोग कल गए होंगे वहाँ। अगर आप लोगों ने, जो जनता वहाँ आई थी, अगर आप लोगों ने देख लिया होगा, पूछा होगा, सब लोगों ने बता दिया कि हमारा नेता कौन है, हमें कैसे लाया गया। हमें ये बताया गया कि यहाँ पर माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी आएंगे, और आपने देखा होगा कई लोगों ने दूसरे लोगों का नाम लिया, कहा हमको तो पता ही नहीं यहाँ क्यों बुलाया गया। आप सोचिए, हम लोग ऐसा नहीं करते। मेरा समुदाय अब जागा है, मेरा समुदाय अब होशियार हो गया, मेरा समुदाय अब जान गया है कि मेरा हिस्सा कौन दिलाएगा, मेरा समुदाय अब जान गया है कि मेरा नेता कौन है, मेरा समुदाय अब जान गया है कि हम किसके पीछे चलेंगे, किसकी बात मानेंगे तो हमें हिस्सा मिलेगा। मेरा पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में, अभी हम लोग छत्तीसगढ़ गए थे, मानवर साहब के साथ मैं भी गया था 2 दिन पहले, वहाँ पूरा जन सैलाब था। वो लोग अब तैयार हैं कि मानवर साहब यहाँ आए और हमारे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता यहाँ पर आए, ऑर्डर करें, और यहाँ भी हम लोग कांग्रेस को उखाड़ के फेंकें और भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की सरकार बने। और मेरा समुदाय अब एकदम तय कर लिया है कि अगर हमें हिस्सा मिलेगा, अगर आज तक मानवर साहब ने हमें 70 साल जो दबाया हुआ समुदाय था, 70 साल से हम लोग खंडहर में थे, अब खंडहर से निकाल करके हम लोग को होशियार बना दिया, आज 11 विधायक बना दिए, सांसद बना दिए, मानवर साहब खुद मंत्री हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन अमित जी, आरक्षण कब मिलेगा? ये आरक्षण देखिए, आरक्षण हमारा लिखा हुआ है, लेकिन आरक्षण आप देखिए, यही बसपा सरकार थी, उनके भी समाज में बाबू जगजीवन राम जी बहुत कद्दावर नेता थे, वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो अपने समुदाय की आवाज़ बुलंद नहीं कर पाए थे।
वो अपने समुदाय का हक, हिस्सा, मान सम्मान नहीं दिला पाए थे। लेकिन उनके कुल में भगवान मान्यवर काशीराम जी आए। आज़ादी के बाद की मैं बात बता रहा हूँ। मान्यवर काशीराम जी ने 40-42 साल तक अपने समुदाय को जगाया और होशियार बनाया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा कि जिस आप अपने राजनीतिक दल मेरे फैक्ट्री, मेरे जो है वाम से फैला उसमें भर्ती हो और मैं आपको 5 हथियार दूंगा, उस 5 हथियार को चला दो और दूसरे का बटन दबाना बंद कर दो, तो तुम्हारा हक, हिस्सा, सब कुछ तुम्हारे दरवाजे पे आएगा। आज़ादी के बाद 1992 के बाद जब दलित समुदाय ने 40-42 साल बाद बहन कुमारी मायावती जी को लखनऊ की गद्दी की चाबी दिया, तब उनका आरक्षण देख लीजिए उनके दरवाजे पे पहुंचा। आज देख लीजिए काशीराम आवास है, चाहे हरिजन एक्ट हुआ, जो भी है, जो उनकी जितनी भी उनकी